नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डे नंबर 3 में। इस क्लास में साथियों हम फिर से 10 प्रश्न करेंगे गेस मैथ का, जो हमने साथियों पिछले 2 क्लासों में 20 प्रश्न कर चुके हैं साथियों। उन्हें जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली आप सभी के लिए क्लास हो रही है यहाँ पर। देखिएगा, पहला साथियों मतलब 21 नंबर प्रश्न है आज कि आपको दिया है साथियों x बराबर a cos थीटा, y बराबर दिया है साथियों b sin थीटा, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, दिया गया हुआ लिखते हैं, यानी दिया गया है लिखेंगे साथियों। x बराबर क्या दिया है, a cos थीटा दिया है, और b बराबर क्या दिया है साथियों, y बराबर दिया है b sin थीटा, ठीक है। साथियों क्या ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कहिएगा डी वाई बाई डी एक्स तो हमें दिखाई देना नहीं दे रहा है, तो देखिए हम इसका अवकलन करेंगे और इसका अवकलन करेंगे, ठीक है साथियों। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या करना है साथियों, वाट, मतलब इसे हमें क्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए साथियों हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2, ठीक है साथियों। तो देखिए समीकरण 1 से, ठीक है साथियों, समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साथियों हल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे साथियों, हल। इसको साथियों हम x बराबर लिखेंगे a cos थीटा, ठीक है। एक cos थीटा है तो ये बिल्कुल। अब देखिए किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो देखिए साथियों cos के साथ लगा है थीटा, इसलिए हम साथियों थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब जैसे ही अवकलन करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा साथियों, ये बिल्कुल। यहाँ पर साथियों देखिए ए का है तो यहाँ पर ए साथियों अचर है तो बाहर हो जाएगा, डी कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखें साथियों डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर ए तो साथियों ए के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि यह साथियों बाहर निकल चुका है। अब देखिए कोस थीटा का अवकलन क्या होता है साथियों, आपको याद होगा, कोस थीटा का होता है माइनस में साइन थीटा, ठीक है। माइनस में साइन थीटा यानी लिख देंगे साथियों माइनस में ए साइन थीटा, हमारा क्या आ गया साथियों, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ पर साथियों ये हमारा आ गया। अब देखिए हमें अब क्या ज्ञात करना है, अब देखिएगा ध्यान से साथियों। अब साथियों हम समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे साथियों समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से चलेंगे साथियों। देखिएगा समीकरण 2 से चलेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 2 से साथियों y बराबर क्या दिया है, तो कहिएगा b साइन थीटा दिया है, ठीक है। इसका भी साथियों हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा एक लाइन, हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे साथियों तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साथियों बी का है, एक अचर है, यानी साथियों क्या बी बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे डी साइन थीटा बटे में डी थीटा, ठीक है साथियों, डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर आया साथियों क्या, यहाँ पर साथियों क्या आया, ये बी का हो जाए जेम कहते हैं, बी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। अब देखिए साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, आपको पता है, साइन थीटा का अवकलन होता है साथियों कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा लिख देंगे साथियों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर साथियों इसको हम समीकरण 3 बना लीजिए, और इसको साथियों क्या समीकरण 4 बना लीजिए, ठीक है। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, डी वाई बाई डी एक्स। हम डी वाई बाई डी थीटा में साथियों डी एक्स बाई डी थीटा से भाग दे देंगे तो हमारा मिल जाएगा, कहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसलिए समीकरण समीकरण 4 में साथियों किससे भाग दे देंगे, समीकरण 3 से भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 3 से हम भाग दे देंगे, यानी कितना मिल जाएगा, यानी डी वाई बाई डी थीटा साथियों बटे में आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। अब देखिए साथियों डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना है, यहाँ पर कहिए बी कोस थीटा मान आया है, ठीक है, बी कोस थीटा लिख देंगे। अब देखिए डी एक्स बटे डी थीटा का मान कितना है, यहाँ से लिखेंगे माइनस में ए साइन थीटा, ठीक है साथियों, माइनस में ए साइन थीटा। यहाँ से देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो ये बिल्कुल कट जाएगा, नहीं क्या हो जाए साथियों, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल हमारा, यहाँ देखिए बी बाई, अब देखिए साथियों यहाँ पर माइनस में बी बाई ए लिख देते हैं, और कोस थीटा बटे साथियों साइन थीटा क्या सूत्र होता है, कोट थीटा साथियों सूत्र होता है, ठीक है। यह हम लोगों का साथियों आंसर आ जाएगा, ठीक है, यह हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा, हमें ज्ञात हो गया, ठीक है।
समझ गया पहला नंबर प्रश्न। इसी तरह साथियों हम और भी प्रश्न करेंगे। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। तो देखिएगा साथियों 22 नंबर प्रश्न भी सेम उसी प्रश्न के अनुसार है जिस प्रकार साथियों हमने 21 नंबर प्रश्न किया है। ठीक है, इसका साथियों आपका PDF नोट नहीं लेके नहीं है साथियों, हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों, ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर आप सभी। ठीक है, तो देखिए इसका भी साथियों dy/dx याद करना है। तो देखिए सिंपल, इसमें भी x दिया है, इसमें भी y दिया है, सेम साथियों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, नहीं पहले लिख देंगे साथियों, दिया गया है क्या दिया गया है साथियों, x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा, y बराबर दिया है क्या साथियों, y बराबर दिया है यहाँ पर साथियों a होगा। ठीक है, a लिख दीजिए यहाँ पर। एक हो जाए, रुक जाइए हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में देखते हैं साथियों क्या है वहाँ पर। क्वेश्चन में साथियों ए है। ठीक है, सही लिखा है हमने। यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो सेम साथियों इसको एक बार इससे हम ले चलेंगे, एक बार वाई से लेकर चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसको भी हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम करेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 से साथियों चलेंगे। नहीं साथियों किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी थीटा के सापेक्ष करेंगे, ये कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख दीजिएगा साथियों, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर लिख देंगे, अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर dx/d थीटा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल dx/d थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साथियों ए क्या है, अचर है, नहीं साथियों बाहर हो जाएगा, डी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साथियों, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साथियों, अब देखिएगा यहाँ पर साथियों क को फलन है, यहाँ पर कहिएगा साथियों डी थीटा हो जाएगा, कहीं बिल्कुल जी हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर साथियों क को दो गो, यहाँ पर चैन रूल के अनुसार दो गो है। पहला साथियों पावर के करेंगे, फिर जाके साथियों का इसका करेंगे कॉस थीटा के करेंगे। ठीक है, यानी साथियों यहाँ पर कॉस थीटा के सापेक्ष लिखा है सही है, लेकिन यहाँ पर साथियों कॉस थीटा होगा, क्योंकि साथियों चैन रूल के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा साथियों, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। अब देखिए कॉस थीटा करेंगे ना, डी कॉस थीटा, अब बटे में अब साथियों लिखेंगे डी थीटा। ठीक है साथियों, समझ में आया, क्योंकि साथियों चैन रूल के अनुसार चलेंगे। चाहे ऐसे समझिए इसमें दो गो फलन है, पहला पावर दूसरा का कॉस थीटा। ठीक है, इसलिए साथियों पहले पावर का हल करेंगे, फिर कॉस थीटा का हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिएगा पहले हम पावर का करते हैं, फिर इथी का मतलब कॉस थीटा का। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर साथियों देखिएगा आप सभी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर साथियों dx/d थीटा था, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ए साथियों बाहर निकाला था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम उसी को एक बार और ले दें, कोस स्क्वायर थीटा बटे में क्या था साथियों, कोस थीटा इंटू में क्या था, डी कोस थीटा बटे में साथियों डी थीटा, यानी dx/d थीटा क्या हो जाए साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब ए बाहरी है बिल्कुल है, कोस स्क्वायर थीटा, तो पावर के अनुसार क्या हो जाता है साथियों, तो पावर के अनुसार जाता है डी dx एक्स के पावर एन का होता है साथियों, एन एक्स के पावर n-1। ठीक है साथियों, फार्मूला होता है, पावर क्या हो जाएगा साथियों, बाहर हो जाएगा, और कोस थीटा यहाँ पर साथियों दो में से घटेगा एक, यहाँ पर एक साथियों लिखना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, लिख देंगे। तो कोस थीटा क्या होता है, तो हमने पीछे ही देखा, कोस थीटा का अवकलन होता है साथियों साइन थीटा माइनस में, यानी dx/d थीटा माइनस हम आगे लिख दें ए टू कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक है, अब चलिए लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या चलेंगे समीकरण 2 का तो साथियों y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, यही था, तो ये बिल्कुल जी यही था। इसको भी साथियों लिखेंगे दोनों तरफ साथियों थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिएगा आप एग्जाम में, यानी dy/d थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अचर है साथियों, ये इसमें भी बार हो जाएगा। इसमें भी साथियों वही रूल है, पहले पावर का फिर जाके साइन थीटा का, यानी डी साइन स्क्वायर थीटा डी साइन थीटा। ठीक है, इंटू डी साइन थीटा बटे में डी थीटा। ठीक है, ऐसा तो ये पावर का उसी प्रकार सॉल्व करें, पावर आगे आ जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा dy/d थीटा।
यह समीकरण कितना हो गया साथियों, समीकरण 4। अब सेम वही प्रकार से करेंगे क्योंकि साथियों हमें dy/dx चाहिए, यानी इसमें समीकरण 4 में समीकरण 3 से हम क्या करेंगे साथियों, भाग करेंगे। नहीं लिख देंगे साथियों समीकरण 4 भागे क्या, समीकरण 3, ठीक है। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, dy/d थीटा बटे में dx/d थीटा, dx/d थीटा कितना आ जाएगा, तो देखिए dy के मान कितना है, a2 साइन थीटा इंटू का है कोस थीटा, dx/d थीटा का मान कितना है, माइनस में a2 कोस थीटा इंटू का है साइन थीटा। देखिए यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा से यहाँ पर साथियों सब तो कट ही जाएगा, तो माइनस 1 आ जाएगा इसका। देखिए यहाँ से थीटा कट जाएगा, जैसे 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस साइन थीटा इंटू कोस, मतलब गुणा में आगे पीछे हो सकता है, या 2 से 2 कट जाएगा, मतलब a से a कट जाएगा, ठीक है, यानी -1, ठीक है। यानी dy/dx इक्वल कितना आ जाएगा साथियों, -1 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा साथियों आगे क्या प्रश्न है, 23 नंबर, ठीक है। देखिएगा साथियों 23 नंबर प्रश्न, मान निकालना है dy/dx, y बराबर दिया है साइन x के पावर साथियों log x, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में साथियों आपको क्या करना होगा, जैसे ही साथियों आपको पावर दिखेगा, साइन के पावर को चाहे पावर वाला साथियों, जैसे ही प्रश्न लौकेगा आपको क्या करना है, दोनों तरफ log मान लेना है, ठीक है। दोनों तरफ क्या लेना है साथियों, log ले लेना है। नहीं हम लिखेंगे साथियों, दिया गया है क्या दिया गया साथियों, y बराबर साइन एक्स के पावर जो क्या है साथियों log x, ठीक है। यहाँ पर लिख दें साथियों दोनों तरफ, यहाँ पर लिख दीजिएगा हल, साथियों दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है, log लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ log लेंगे साथियों, ये कितना हो जाएगा साथियों, log y हो जाएगा, तो ये बिल्कुल। अब देखिए इसमें इसमें साथियों log लेंगे, ये log साइन एक्स साथियों पावर भी क्या है log x, ठीक है, पावर भी क्या है log x। तो साथियों log का रूल आप जानेंगे साथियों, जब 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 साथियों इस प्रकार का रहता है log x के पावर में n, तो n मान से ऐसे जब रहता है, नहीं log x के पावर n रहता है, ये n में क्या आ जाता है, आगे आ जाता है log x, इस प्रकार n log x होता है। तो यही साथियों इसी प्रकार यह भी log क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। नहीं लिख देंगे साथियों log y आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, log x इंटू में log साइन एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार हम इसको एक बार यहाँ पर भी लिख दें, क्योंकि और भी अच्छी तरीके से हम आके समझ पाए, ठीक है। यानी दिया साथियों क्या, log y log x, ठीक है, log x इंटू में क्या दिया है, log साइन x, ठीक है साथियों। तब देखिएगा साथियों अब क्या करना है साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो हमें ज्ञात करना है dy/dx हमें क्या करना है साथियों, ज्ञात करना है। तो यानी साथियों हमें देखिए x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल, यानी लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष का साथियों अवकलन करने पर, तो लिख देंगे अवकलन करने पर, यानी अवकलन करेंगे तो यानी साथियों हमारे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथियों d log में क्या है y बटे में, देखिए अब देखने वाला है साथियों यहाँ पर कितना चैन रूल के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों पहला जो फलन है, पहला क्या है साथियों log, दूसरा का क्या है y, पहले log दूसरा का y, यानी साथियों देखिए एक बार लिखेंगे d log y बटे में dy। अब देखिए इतना करने के बाद हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से साथियों एक फार्मूला आपको दिख रहा है, आप फार्मूला पढ़ेंगे d u इंटू v dx, एगो के करते हैं एगो के छोड़ते हैं, यानी d, अगर हम साथियों u का करते हैं तो v को छोड़ेंगे, यानी v को छोड़ देंगे, dv/dx प्लस में, अब साथियों हम u का कर दिए तो हम क्या करते हैं, v का करेंगे, यानी साथियों u को छोड़ देंगे, यानी dv/dx। उसी प्रकार साथियों इसमें भी वही है, यह क्या है मान, यह है साथियों हम लोगों का v, यह है साथियों हम लोगों का u, चाहे इसको v मान चाहे इसको u मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से साथियों इसका अवकलन करेंगे। अब देखिए d log y बटे साथियों क्या है dy, तो log x का साथियों आप जानते हैं साथियों d log x
डी एक्स का जैसे तो अवकलन का होता है 1/x, यानी साथ इसका लिख देंगे 1/y हो जाएगा, इसका साथ 1/y, साथ डी बाई डी एक्स। ठीक है, सेम उसी प्रकार से तो इसी सूत्र पर इसको हम तोड़ेंगे, डी डी एक्स यहाँ पर साथ लॉग को हम पहले करेंगे, लॉग एक्स को लिख देंगे और इसको छोड़ देंगे, यानी लॉग लॉग में साइन एक्स। अब साथियों लॉग में साइन एक्स हो गया। अब देखिए इसका कर दिए तो अब इसका करेंगे, नहीं अब इसको छोड़ देंगे, देख लीजिए इसको हम क्या कर देंगे साथियों, छोड़ देंगे, नहीं यहाँ लिख देंगे लॉग में एक्स। ठीक है, यहाँ पर साथियों हम लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, ऐसा अब लिखेंगे डी लॉग, साथियों हम क्या लिख देंगे लॉग साइन एक्स। देखिए साथियों यहाँ पर को फलन है, तो यहाँ पर देखिए कोई दो पहला लॉग है, दूसरा का साइन एक्स, नहीं देखिए लॉग का हो गया, अब लॉग का हो गया तो यहाँ पर यहाँ साइन एक्स लिखना पड़ेगा, साइन एक्स लिख देंगे। अब देखिए डी मान रहे हैं साथियों, यहाँ पर थोड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों हमने तिरछा कर दिया है ना, इसलिए साथियों आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन समझिएगा आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखिए हम देखिए साथियों एक बात ध्यान रखिए कि जो साथियों अगर हम देखिए दो गो फलन है ना, दो गो फलन है तो दोनों फलन में से यदि एगो फलन करते हैं तो दूसरा का फलन को नीचे रखेंगे। देखिए सिंपल से समझिए, यहाँ पर क्या है साथियों लॉग लॉग साइन एक्स है, तो यहाँ पर लॉग का करेंगे तो दूसरा का जो फलन है वह साइन एक्स, उसको का हम नीचे रख देंगे। अब साइन एक्स के करेंगे तो साइन एक्स का जो दूसरा का फलन क्या है एक्स, एक्स को नीचे रख देंगे। ठीक है, इतना समझिए, यानी डी साइन एक्स तो एक्स को छोड़ देंगे। अब साथियों डी एक्स का करेंगे तो एक मिलेगा, इसलिए साथियों एक्स का नहीं किया जाता है। यहाँ पर साथियों थोड़ा तिरछा हो गया है, मान सकते हैं, देखिए आप सोच हम कर दे रहे हैं इसको, यानी डी बाई डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए लॉग एक्स था 1/x हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ यह साथियों लॉग साइन एक्स जेम कहते हैं। ठीक है, अब यह साथियों जेम कहते हैं, लॉग एक्स कहते हैं। अब देखिए आप साथियों डी डी लॉग साइन एक्स, डी लॉग साइन एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है तो 1/x है, यहाँ पर एक्स का काम क्या कर रहे हैं साथियों साइन एक्स, 1 क्या हो जाए साथियों साइन एक्स हो। देखिएगा साथियों यहाँ तक हमने आपको बताया था साथियों, जानते थे क्या हुआ था, ये थी स्टोरेज फुल हो गया था, हमारा मोबाइल छोटा मोबाइल है, छोट मोट मोबाइल उसी पे बनाते हैं, स्टोरेज फुल है, इसलिए साथियों हम देखें कि बना रहे, पढ़ा दिए फुल क्वेश्चन देखें तो साथियों क्या वीडियो बन चुका है, वीडियो नहीं बना इतना दूर के बाद यहाँ तक बता दिए थे आपको। तो देखिए यहाँ तक एक बार बता दे रहे हैं साथियों कि सब तो काम हो ही गया है। तो देखिए साइनस का साइन का क्या होता है साथियों, तो साइन का क्या होता है कोसेस, यहाँ पर लिख देंगे सिंपल रूप से इस साथियों वाई को साथियों इस तरफ भेज देंगे और इसको साथियों बनाकर अच्छी तरीके से लिख दें, लॉग एक्स लॉग साइन एक्स ऊपर लिख दें, एक से नीचे इसको साथियों कोसेस को हम पहले लिख दे रहे हैं, अब कॉस सॉरी साथियों लॉग एक्स को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अब बटे में साइन एक्स है तो साइन एक्स, यहाँ पर साथियों वाई का मानवा था दी सेम वाई, कोई दिक्कत नहीं है, नो नहीं दिक्कत होगा। ठीक है साथियों, अब देखिएगा 24 नंबर प्रश्न साथियों। ठीक है 24 नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों 24 नंबर प्रश्न क्या है। 24 नंबर प्रश्न में आज साथियों जो भी प्रश्न है खाली अवकलन ज्ञात करने वाला है। ठीक है, अवकलन क्योंकि साथियों अवकलन से और समाकलन से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। डी वाई डी एक्स साथियों यहाँ पर दिया है, यहाँ पर वाई बराबर अंडर रूट एक्स इंटू टेन लॉग रूट एक्स। यहाँ पर साथियों आपको दिख गया कौन फलन है, पहला साथियों ये दूसरा का ये साथियों, सेम उसी प्रकार जो जिस प्रकार साथियों हम 24 का काला 23 नंबर प्रश्न हम हल किया है उसी प्रकार से यह भी प्रश्न हल होगा। ठीक है साथियों, ये नहीं कि इसमें लॉग नहीं लेना है, कि जैसे डी एक्स यू बाई वी वाला फॉर्मूला होता है ना, उसी पर साथियों ये बन जाएगा, ये क्या है इसको मान लेते हैं यू है, इसको मान लेते हैं वी। ठीक है, उसी पर साथियों बन जाएगा। यहाँ पर हम एक लाइन लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है अवकलन करने पर लिख देंगे। ठीक है साथियों, अवकलन करने पर हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो जाए साथियों डी बाई डी एक्स, देखिए डी डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे साथियों अंडर रूट इतना टेन लॉग में रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए यू बाई वी पर इसको क्या माने साथियों यू, इसको माने क्या भी माने, इसको हम यू माने, इसको भी, यानी पहले यू का करेंगे भी को छोड़ देंगे, नहीं साथियों हम पहले लिखेंगे रूट का। तो देखिए इसमें साथियों कौ फलन आपको दिखाई दे रहा है, कौ फलन दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा पहला रूट दिखाई दे रहा है, दूसरा का एक्स, यानी पहले रूट का करेंगे डी साथियों रूट का करेंगे डी रूट में एक्स, डी रूट में एक्स, यहाँ पर क्या हो जाए साथियों डी एक्स। ठीक है, यानी रूट एक्स क्या होता है, अब देखिए
यहाँ पर हो गया रूट का एक्स का हो गया। अब देखिए साथियों, एक्स का करेंगे तो साथियों एक ही हो जाएगा, इसलिए एक्स का नहीं करेंगे, इसको हम जेम करते हुए लिख देंगे, यानी टेन यहाँ पर लॉग है साथियों रूट में एक्स। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह रहता है सूत्र से, यानी प्लस लिख देंगे। अब देखिए इसको कर दिए, इसको छोड़ दिए, अब इसको छोड़ देंगे, इसको कर रूट में क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिख देंगे टेन साथियों हाँ टेन लॉग में रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पकड़ना होगा कौ फलन, यहाँ पर कोई पहला टेन, दूसरा का लॉग, तीसरा का रूट तीन को यहाँ पर साथियों फलन है। ठीक है, तीनों फलन के साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। यानी देखिए हम इसको देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि साथियों लंबा आ जाएगा। अब देखिए रूट एक्स का साथियों आप जानते हैं डी एक्स, रूट एक्स का क्या होता है साथियों अवकलन, आपको याद रखना है 1/2 रूट एक्स। ठीक, हम बनाकर भी दिखा सकते हैं लेकिन हम बनाएंगे नहीं। देखिए 1/2 रूट में एक्स। ठीक है, यहाँ पर टेन लॉग रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल प्लस। अब देखिए रूट एक्स साथियों जेम करते हैं यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए टेन का क्या होता है, तो टेन का अवकलन कहिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साथियों। ठीक है, टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन का लिख देंगे सेक स्क्वायर। यहाँ पर इसका ये कुल क्या है साथियों, अब एक्स का काम करें, यानी साथियों टेन सेक स्क्वायर लॉग में रूट एक्स, ये बिल्कुल। अब देखिए लॉग का करेंगे तो लॉग का कितना होता है, ये लॉग के लिए यह एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, लॉग के लिए यह एक्स यानी 1/x यानी 1/रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए ये साथियों देखिए ये रूट से एक्स से ये रूट एक्स नहीं कटे, क्योंकि यह साथियों इसके लिए है, यह अलग नहीं है। ठीक है, यानी इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को हम क्या करेंगे साथियों कटा देंगे। ठीक हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको साथियों अच्छी तरीके से सजा कर लिख देना है। यहाँ पर लिख देंगे टेन लॉग रूट में एक्स, बटे में क्या है साथियों 2 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अब इसको साथियों ये कुल ऊपर हो जाएगा, नहीं सेक स्क्वायर लॉग में रूट एक्स, अब बटे में क्या है साथियों 2 रूट एक्स। आप 2 रूट एक्स के साथ बटा पे जोड़ भी करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं तक आप छोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा साथियों अब 25 नंबर प्रश्न पर। देखिए साथियों 25 नंबर प्रश्न है, इसमें भी डी वाई डी एक्स याद करना है, इसका हम साथियों याद करना है। यहाँ पर साथियों एक लाइन शुरू में जिस प्रकार हर प्रश्न में लिखे हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, क्योंकि साथियों नीचे एक्स है इसलिए हम एक्स के सापेक्ष करें, यह बातें ध्यान देना है। इसको साथियों हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ पर साथियों एक्स यहाँ पर यू वाला वी वाला फार्मूला लगा, यू वी वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दो को अलग अलग यानी यू वी वाला फार्मूला, यहाँ पर भी लिख दे यू वी वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, यानी लिखते हैं एक सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख दीजिएगा डी एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर बटे में डी एक्स बराबर में, देखिए साथियों यदि डी यहाँ पर 1 लिख दिए डी एक्स। ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे, डी एक्स इंटू में वाई बटे में डी एक्स प्लस में यहाँ पर डी वाई का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तब देखिए इसको साथियों हम यू वाला भी वाला फार्मूला पर तोड़ देंगे, यानी एक वो करेंगे वो छोड़ देंगे, इसको करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, यानी साथियों हम लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर में डी एक्स और वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे प्लस में, अब साथियों एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, वाई का करें डी वाई का स्क्वायर बटे में डी वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए हम कैसे किए थे, कैसे कहे थे साथियों, जो क फलन इसमें तो कहिए 2 का पावर है, पहले पावर दूसरा का वाई। ठीक है, पावर का करेंगे साथियों तो पावर का करने पर कौन बच रहा है, तो वाई बचेगा। अब वाई का करने पर क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, क्योंकि साथियों एक्स की सापेक्ष करने इसलिए हम एक्स लिखे नीचे। ठीक है, अब देखिए किसी भी अक्षर का अवकलन क्या होता है, जीरो यानी जीरो। यहाँ पर साथियों एक को छोड़ेंगे एक को पकड़ेंगे, यानी इसको डी एक्स बटे में डी एक्स वाई हो जाएगा। इसका करेंगे, अब देखिए वाई को वाई को ये क्या करा एक्स को छोड़ेंगे और वाई को पकड़ेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस में साथ इसमें कब फलन है, कहिए 2 को, इसमें भी साथ पावर है फिर जाकर वाई, यानी डी वाई का स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको साथ क्या करना है, कॉमन करना है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। पहले जो इस प्रकार का है फलन उसको तो हम लिख दे रहे हैं जब कहते हैं, यानी देखिए डी एक्स स्क्वायर, देखिए देखिए यहाँ पर
यहाँ पर सॉरी। अब देखिए अब इसके साथ तो अवकलन क्या हुआ, तो पावर वाला है, तो पावर से तो पावर आगे आ जाता है, पावर में से हुआ यानी 2x के पावर 2 में से घटाएगा तो एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर पावर वाला यानी 2 बाहर आ जाएगा, y 2 में से घटिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स से हो जाएगा। जीरो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये के साथ तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इन्हें पर एक बच जाएगा, मतलब y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साथियों एक्स है, डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स से हो जाएगा प्लस में। अब देखिए पावर वाला है 2 आगे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स पूरा में। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है साथियों, कॉमन करना है। इसको 2x वाई का स्क्वायर अलग लिखते हैं, प्लस में देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे साथियों, कॉमन करेंगे, तो देखिए कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर साथियों इसको इसमें से निकाल लेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा ये स्क्वायर इन 2y, ठीक। अब देखिए इसको साथियों ये जो है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इसको साथियों इस पर ले जा रहे हैं, ठीक है। इस पर जाएगा प्लस में तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में ये साथियों इसमें से ये निकालेंगे तो क्या बचा एक्स, यानी माइनस में एक्स। इसमें से साथियों ये निकालने तो क्या बचा 2y, माइनस में 2y, क्योंकि साथियों इस पर भेजा है, ठीक है। अभी इस पर केवल बचा क्या y। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको साथियों एक्स स्क्वायर 2y माइनस में एक्स माइनस में 2y, ठीक है। वाई अब देखिए इस ये साथियों इसको इस पर भेज दें, माइनस में 2x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर बटे में कितना वजह साथियों इसको लिख दें 2y एक्स स्क्वायर बना के लिख रहे हैं एक्स माइनस 2y, ठीक है। यह हम लोगों का साथियों आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह हम लोगों का उत्तर आ जाएगा, समझ गए। 25 नंबर प्रश्न। अब देखिए साथियों 26 नंबर प्रश्न। तो देखिए साथियों 26 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या करना है साथियों, ज्ञात करना है। वाई बराबर दिया है अंडर रूट साइन अंडर रूट में एक्स, ठीक है साथियों। तो इसमें कौन फलन है, तो ध्यान से देखिए, पहला रूट, दूसरा का साथियों साइन, तीसरा का साथियों रूट और चौथा का एक्स। एक्स के साथियों अवकलन करेंगे तो एक्स से मिलेगा, तो इसलिए इसका एक्स नहीं करेंगे फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साथियों एक्स के सापेक्ष करना है, इसलिए साथियों लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिख दीजिएगा आप सभी, हम नहीं लिख रहे हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यानी ये डी अंडर रूट में साइन अंडर रूट में एक्स, अब लिख देंगे डी एक्स। और साथियों अलग अलग हम तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए हम बड़ा होगा इसलिए साथियों यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स। लेकिन एग्जाम में साथियों जानते हैं क्या करना है, एग्जाम में साथियों एक लाइने में से ऐसे ही लिखना है, चाहे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि साथियों एग्जाम का कॉपी बहुत है इस तरह होता है, इस तरह एग्जाम का कॉपी होता है, ठीक है। एग्जाम में तीसरा तिरछी नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा और नंबर फुल नहीं मिल पाएगा हम लोगों को, ठीक है। लिखें डी अंडर रूट में साइन रूट में एक्स। अब देखिए साथियों रूट का कर रहे हैं तो रूट को छोड़ने पर क्या बच रहे, तो कहिएगा साइन एक्स और रूट में एक्स, ठीक है। लिखेंगे डी साइन रूट में एक्स। अब साथियों नीचे वाला एक ऊपर भेजिए डी साइन रूट में एक्स। अब देखिए साइन एक्स का करें तो क्या बच रहा है, तो कहिए रूट में एक्स, यानी रूट में एक्स। रूट में एक्स को ऊपर भेज देंगे, रूट में एक्स। रूट का करें तो क्या बच रहा है साथियों एक्स। अब एक्स को यहाँ पर भेजे कोई तो फर्क नहीं, क्योंकि नीचे भी एक्स कड़ी का एक हो जाएगा। अब देखिए साथियों रूट का पहले ही बताया था, रूट इसको साथियों मान लीजिए क्या है एक्स, यानी बट्टे में क्या हो जाएगा, यानी एक बट्टे में 2 रूट में क्या हो जाएगा साथियों 2 रूट साइन एक रूट में एक्स, क्योंकि साथियों हमने पीछे आपको बताया था कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है। देखिए इसको मान लीजिए एक्स, यहाँ पर 2 लीजिए, रूट में जो है साथियों लिख दीजिए, क्यों बिल्कुल। अब देखिए साइन का कितना होता है, साइन का होता है कॉस, कॉस यहाँ पर रूट एक्स होता है रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स है तो यहाँ पर सिंपल रूप से लिख दें 2 रूट में एक्स। अब साथियों इसको बना कर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए कॉस रूट में एक्स, ये साथियों 2 2 गुणे का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा अंडर रूट में एक्स अंडर रूट में साइन रूट में एक्स, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा साथियों, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का उत्तर आ जाएगा, समझ में आ गया 26 नंबर प्रश्न। अब साथियों 27 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं।
देखिएगा साथियों अगला नंबर प्रश्न के डी वाई डी एक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये बिल्कुल जी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनिए। दिया है साथियों एक्स के पावर एन प्लस में वाई के पावर एन बराबर एक के पावर एन। ठीक है, ये बिल्कुल जी एक्स के सापेक्ष लिखना है, यानी लिखेंगे साथियों दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिएगा। ये हम लिख दीजिएगा, आप लिखिए, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। डी एक्स के पावर यहाँ पर एक्स हो जाएगा, डी वाई के पावर यहाँ पर एन बटे में डी एक्स, यहाँ पर डी ए के पावर एन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए साथियों ये साथियों ए के पावर एन, ये क्या है साथियों, अचर है, क्या अचर है। डी एक्स कितना हो जाए साथियों, इसका आंसर 0 हो जाए, नहीं बराबर में क्या हो जाए साथियों 0। अब देखिए डी एक्स के पावर एन का साथियों आप अवकलन चाहते हैं, एन बाहरी एन आगे आ जाएगा, एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक प्लस। अब देखिए इसमें साथियों क गो फलन है, तो कहिए 2 गो फलन है। पहला वाई है, ठीक है साथियों, दूसरा का क्या है, पहला पावर है, दूसरा का वाई है। ठीक है, तो पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर का करेंगे साथियों, तो एन आगे आ जाएगा एन और वाई एन माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, गुणे अब वाई का करेंगे तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी वाई डी एक्स क्या करना है साथियों, ज्ञात करना है, यानी एन वाई के पावर एन माइनस 1 डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको साथियों उस पर भेजे माइनस में, माइनस में एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं, इसमें साथियों डी वाई डी एक्स यहाँ पर लिखते हैं, डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये साथियों ऊपर है तो ऊपर लिख दे माइनस में एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसको साथियों गुणा में तो इधर जाएगा भागा में, नहीं एन वाई के पावर एन माइनस 1। ठीक है, यह हम लोग का आ जाएगा साथियों आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। चलिए साथियों 29 नंबर प्रश्न पर। ठीक है।